दोस्तों, पिछले 5 जून से बांग्लादेश में एक जबरदस्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला है जो अभी तक चल रहा है, जिसके चलते ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार 105 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। अब फेसबुक वगैरह कुछ प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कैसे मरे हुए स्टूडेंट की माँ चिल्लाती हुई रो रही है। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें उठकर आ रही है और वहाँ की पुलिस की ये मरने की सिलसिला अभी जारी है। चलिए देखते हैं इन सब का पीछे कारण क्या है और इसका नतीजा क्या आया है अभी तक। पिछले 5 जून को बांग्लादेश हाईकोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें रिजर्वेशन को फिर से लागू करने के लिए बोलते हैं। इस ऑर्डर में क्या थी जो स्टूडेंट को इतना गुस्सा आया और प्रोटेस्ट पे उतर आई। चलिए इसका कारण देखते हैं। इस सबको समझने के लिए आपको 1971 का बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध को देखना पड़ेगा। इस युद्ध के समय भारत सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और उस समय बांग्लादेश के फ्रीडम होने के बाद 1971 से ही ये रिजर्वेशन चालू हुई थी जो अभी तक चल रहा था 2018 तक। ये 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए थी जो फ्रीडम फाइटर थे, मतलब जो लोग लड़ाई लड़ी थी उन लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 30% रिजर्वेशन थी। लेकिन 2018 में तकरीबन 4 महीने की कड़ी प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश सरकार ये रिजर्वेशन बंद कर देती है। अब इस आर्टिकल पे देख सकते हैं 2018 में जो स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट हुई थी उन लोगों का कहना था हमें 30% रिजर्वेशन नहीं चाहिए। 2018 में स्टूडेंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुई थी उनका कहना था हमें सभी मिलकर 56% रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अब आपका मन में सवाल आएगा ये 56% रिजर्वेशन कहाँ से आया। इन 56% रिजर्वेशन में से 30% उन लोगों का था जो 1971 पे फ्रीडम फाइटर थे। इस 30% में सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं उनका रिलेटिव भी आता है। ऊपर से कुछ लोग डुप्लीकेट करके इस रिजर्वेशन के अंदर आए थे। जो स्टूडेंट के अनुसार ये तकरीबन 50% लोग जो फ्रीडम फाइटर नहीं थे और उसका रिलेटिव भी नहीं है, ये लोग फिर भी उसका सुविधा ले रही है। और बात भी सही है, स्टूडेंट का कहना था कि ये लोग तो असली हकदार नहीं है तो इसे क्यों मिल रही है। ये रिजर्वेशन सिस्टम कई दशकों तक चलता आया उन फ्रीडम फाइटर के लिए जिन्होंने युद्ध लड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन बीते कुछ सालों में जब बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई, आप लोगों को पता ही है बांग्लादेश एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में आती है और यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। समय के साथ साथ जब लिटरेसी परसेंटेज बढ़ गया तब स्टूडेंट्स का बेरोजगारी और भी बढ़ गई, जिसके चलते एक अच्छा और हकदार काबिल स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही थी। यही सब चलते स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए। स्टूडेंट्स का मानना था ये 30% रिजर्वेशन ये बहुत ज़्यादा है, इसके चलते जो असली नौकरी का हकदार है उसे नौकरी नहीं मिल रही। और बात भी सही है, जनरल कितना परसेंटेज रह रहा है 44%। ये जो 56% रिजर्वेशन है उनमें से 30% फ्रीडम फाइटर का और बाकी 10% वुमेन के लिए, 10% पीपल अंडर डेवलपमेंट, 5% फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड 1% फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज। जो विकलांग लोग है 1% रिजर्वेशन थे। इन सब के चलते बाकी सिर्फ 44% जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जो एक सिस्टम के लिए कभी बैलेंस नहीं करता। 2018 में प्रोटेस्ट के बाद ये रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गई। तो अब कहोगे सब तो ठीक है, बट अब प्रॉब्लम कहाँ है। सारा प्रॉब्लम की जड़ 5 जून की वो कोर्ट ऑर्डर है जिसमें बोला था वो रिजर्वेशन को वापस लेके आ रही है। तो कोर्ट में केस पहुंचा कैसे। 2 फ्रीडम फाइटर की पोती थी, उन लोगों ने केस किया था हम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अपने टैलेंट के और अपने एबिलिटी के वजह से हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो हमको रिजर्वेशन चाहिए। अगर वो फ्रीडम फाइटर के पोती लोग सही से एबल होते या एबिलिटी उसका सही से रहता तो वो लोग सही से प्रिपरेशन लेकर गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे। लेकिन उन लोगों का क्या, उन्हें तो फ्री में मजे मारने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सबको गवर्नमेंट नौकरी क्यों करनी है, बिजनेस खोलो, फ्री गवर्नमेंट नौकरी क्यों करनी है। तो देखो यार, गवर्नमेंट नौकरी में एक अलग ही मजा है। किसी भी देश में जाओ, चाइना जाओ, हम लोगों का जो सबकॉन्टिनेंटल एरिया है सभी देश में जाओ, हमारे इंडिया में देखो, यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों पिटिशन पढ़ते हैं भाई, लाखों। वो 2 फ्रीडम फाइटर के पोतियों के लिए कोर्ट ने बोल दिया ये रिजर्वेशन सिस्टम वापस आना चाहिए और ऑर्डर भी दे दिया। अब इस बात से स्टूडेंट बौखला गया और स्टूडेंट्स का मानना था जो फ्रीडम फाइटर थे वो सब बुढ़ा हो गए, ज्यादा से ज्यादा मर गए और उसका जो बेटा था ना वो भी 40-50 साल की हो गया। मतलब ये रिजर्वेशन सिस्टम किसके लिए, पोती पोतों के लिए, ये नहीं चलेगा। जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों का और उसका बेटे को मिल गई, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम फाइटर थे ये बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन उनका पोतियों को क्यों अलग से सुविधा दे। हक तो सबका समान होना चाहिए। स्टूडेंट्स का ये भी कहना था अगर फ्रीडम फाइटर जिंदा होते तो वो लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि हम देश के लिए युद्ध लड़े और इसके लिए
हमें कुछ मिले, हमारे पोतियों को कुछ मिले। वो लोग ऐसे नहीं थे, ऐसे लोग कभी भी फ्रीडम फाइटर नहीं बन सकते हैं। अब स्टूडेंट का डिमांड है जो 10% वुमेन के लिए था ना, ये भी रहने दो। 10% जो अंडर डेवलपमेंट है ये भी रहने दो। 5% जो इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए थे ये भी रहने दो। 1% फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज ये भी रहने दो। लेकिन ये 30% हमें मंजूर नहीं है। स्टूडेंट ने साफ साफ बोल दिया है ये, बाकी सब रहने दो लेकिन ये 30% हटाओ। तो अब देखो, और एक कोर्ट ऑर्डर की वजह से पूरा बांग्लादेश हिल गया। दोस्तों, प्रोटेस्ट की जो आग थी वो बहुत बुरी तरह से फैल गई और इसके चलते पीएम हसीना एक बयान देती है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने मीडिया के सामने बोल दिया जो 30% रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर की पोतियों को नहीं मिलेगी तो किसकी मिलेगी। और ये भी बोल दिया स्टूडेंट्स को जो राजाकार या ट्रेटर। अरे यार हद है, आपका जो खुद की देश की जनता था उसे आप ट्रेटर बता रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही तो देश की रीढ़ की हड्डी है। तो आप एक पीएम होकर कैसे ऐसे बात कर सकती हैं। पीएम के बात के अनुसार अपने हक के लिए कोई लड़ भी नहीं सकते। पीएम हसीना ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पुलिस फोर्स तो थी लेकिन बीजेपी उतार दिए, मतलब वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। पुलिस ओपन गोली मार रही थी स्टूडेंट के छातियों पे। अब वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स है। यूट्यूब के गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकता। तकरीबन 100 स्टूडेंट मारा गया, 100 से ज्यादा, सिर्फ पुलिस की गोलियों से। और स्टूडेंट्स की जो माँ है ना, वो चीख कर रो रही थी, पैर पकड़ के अपने बेटे का लाश देखकर रो रही थी। सिर्फ बेटा ही नहीं, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया गया। दोस्तों, ये सब वीडियो आपका दिल को दहला देगी। सिर्फ यही नहीं, शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसका जो गुंडा है जो इलेक्शन के समय पे मारपीट वगैरह करते हैं, वो लोग भी स्टूडेंट के खिलाफ उतर गए। और पुलिस, बीजीबी और गुंडा सभी मिलकर स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। लेकिन हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये बांग्लादेश की इंटरनल मैटर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रही है ये सही है और गलत? और रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। क्लिक करने के लिए मत भूलना, ठीक है? थैंक यू।